डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के प्रथम चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज हमारा टॉपिक है अनिश्चित अंकों का निश्चित अंकों में निर्धारण, यानी राउंड ऑफ द नंबर्स। देखिए, जब किसी मापन में उपस्थित अंकों को आवश्यक सार्थक अंकों तक सीमित करना होता है तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे हमारे पास यहाँ सबसे पहले है कि यदि अंक जिसे हटाना है 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहता है। देखिए, जो हटाने वाला अंक होता है वो सबसे लास्ट डिजिट होती है, वो अनसर्टेन होती है, उसी को हमें यहाँ हटाना होता है और अपने अंक को सार्थक अंक में परिवर्तित करना होता है, निश्चित अंक में परिवर्तित करना होता है। जैसे हमारे पास पहली डिजिट है 3.423, तो यहाँ हमको 3 को हटाना है। ठीक है, तो जब हम भाई इस तरह से तो हमारे मान 4.2300 या इतना, मतलब काफ़ी लंबी डिजिट हो सकती है, हमें वो निश्चित करनी है 2 अंकों तक ही। तो इस कंडीशन में जैसे हमारे पास 3.423 है, तो हमें ये जो 3 है इसको यहाँ से शिफ्ट करना है, हटा देना है। तो हटाएंगे तो यदि ये अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले अंक में 1 जोड़ देंगे, और यदि 5 से कम है तो उस अंक को जैसा था वैसा ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 तो 5 से कम है, तो 2 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आंसर हमारा 3.42 रह जाएगा। अगला यदि हम देखें 5.184, तो यहाँ पर हमें किसको हटाना है? 4 को हटाना है। तो जब हम यहाँ से 4 को हटा देंगे तो यहाँ यदि हम देखें तो 4 जो है ये भी 5 से कम है, तो इससे पहले डिजिट में हमें कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं करना है। चलिए, अब हम नेक्स्ट उसमें बात करते हैं। यदि अंक 5 से अधिक है, यानी हटाए जाने वाला जो अंक है यदि वह 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने भी पिछली स्लाइड में बताया था आपको। तो 3.426 यहाँ हटाए जाने वाला अंक है 6, जो कि 5 से अधिक है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3.43। आंसर क्या रह जाएगा? 3.43, यानी 2 में 1 हमने यहाँ ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने इस 2 में 1 ऐड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 6 5 से अधिक है। ऐसे 5.87, सॉरी 1 नहीं है, 7 है। तो यहाँ देख रहे हैं हम 7 क्या है? 5 से अधिक है। तो हमारे पास राउंड ऑफ होके जो डिजिट आई है वो आई है 5.19, यानी 8 में हमने 1 अंक बढ़ा दिया है। ठीक है, नंबर 3 पर है हमारे पास, यदि अंक 5 है तो उससे पहला अंक सम होने की स्थिति में बदला नहीं जाएगा। अभी हमने देखा कि राउंड ऑफ करने वाला जो अंक था, जो लास्ट अंक था, वो हमने हटाया तो हमने देखा कि वो 5 से अधिक था या कम था, उनके नियम तो हमने पढ़ लिए। लेकिन यदि वो 5 ही हो तो उस कंडीशन में यदि उससे पहला अंक भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यानी ये 5 से पहला जो अंक है इसमें विषम है और नीचे वाला सम है। तो जहाँ ये विषम हो वहाँ 1 अंक बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 का हो जाएगा 2। लेकिन जहाँ ये सम होगा वहाँ उसको वैसा का वैसा ही हम रख देंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी के डिजिट को राउंड ऑफ कैसे करना है उसके सभी नियम हो गए हैं। बस आपको राउंड ऑफ करते समय ये ध्यान रखना है कि जो हटाए जाने वाला अंक है वो 5 से अधिक है तो आपको उससे पहले अंक में 1 अंक जोड़ देना है। 5 से कम है तो उससे पहले अंक में कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रख देना है। और यदि वो हटाए जाने वाला अंक 5 है तो वहाँ पर 2 कंडीशन आपको देखनी है कि उस 5 से पहला अंक विषम है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, यदि सम है तो उसे अपरिवर्तित रहने देंगे। तो इस प्रकार हमारे अनिश्चित अंकों का निश्चित अंकों में निर्धारण यहीं समाप्त हो जाता है। अब हम अगले उसमें बात करते हैं कि सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना। इससे पहले वीडियो में आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया गया। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब हम जो है आपको बता रहे हैं कि सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना। तो योग
तथा घटा में परिणाम में उतने ही दशमलव स्थान होने चाहिए जितने न्यूनतम दशमलव स्थान वाले मापन में हैं। मतलब आपके पास 2 डिजिट हैं यहाँ। देखिए इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, इन दोनों डिजिट्स को आपको जोड़ना है। तो पहली डिजिट थी आपकी 2.443 प्लस 0.42, इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो आंसर आया आपके पास ये 2.863। अब हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, 2.863 और 2.86। तो इनमें से कौन सा सही है अब ये देखना है। यहाँ हम बता रहे हैं कि दूसरा सही है जी। क्यों सही है कि इसमें दशमलव के बाद 2 ही अंक क्यों आए, 3 क्यों नहीं आए, 3 क्यों गलत हैं। देखिए इसमें दशमलव के बाद 2 अंक इसलिए आए, ये इसलिए सही है कि यहाँ हमने जो ऐड की थी उसमें सबसे छोटी जो हमारी संख्या थी वो 0.42 थी, जिसमें दशमलव के बाद 2 अंक थे। अतः उत्तर भी वही सही होगा जिसमें दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। ठीक है, तो यही कंडीशन हमें फॉलो करनी है पूरे एडिशन में। जैसे यहाँ ये पूरा ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया जो कि गलत है। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हमारा आंसर दशमलव के बाद वो सही होगा जिसमें 1 अंक है। सबसे कम अंक इसमें थे 6.1 में, यानी 1 अंक था, तो हमारे पास 18.3 जो है वो सही आंसर है। यही हमें जोड़ में करना है और यही हमें घटा में करना है। ठीक है, अब अन्य एग्जाम्पल को आप अपने आप देखिए, इतनी जटिल बात नहीं है ये। अब हम बात कर रहे हैं गुणा की। देखिए गुणा तथा भाग से परिणाम में न्यूनतम सार्थक अंकों वाले मापन से अधिक सार्थक अंक नहीं होने चाहिए। यानी यदि आप गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी वो अंक देखना है जिसमें सार्थक अंक कैसे हैं दशमलव के बाद मिनिमम। जैसे हमारे पास 4.5 और 1.75 की मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आया 7.875, जो कि गलत है। आंसर होगा 7.9 केवल। ये हमें राउंड ऑफ करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? कितने अंक तक? केवल 1 अंक तक। समझ में आ गई बात? तो आंसर कौन सा होगा हमारा? 7.9। यानी हमें अंक घटाना भी पड़ेगा और राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 7 जो है 5 से अधिक है, तो हमने 8 का क्या कर दिया? 9 कर दिया। ठीक, क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे 4.5 में 1 ही अंक था दशमलव के बाद, तो हम यही हमें गुणा में करना है और यही हमें भाग में जो आंसर आएगा हमारा उसमें भी यही करना है। ठीक है, अलग से एग्जाम्पल देने की यहाँ कोई आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए, इन्हें आप सॉल्व करके देखें, इनका आंसर मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजें। ठीक है, और अब हम बात करेंगे परमाणु की, एटम्स कि एटम्स हैं क्या। देखिए किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि अन्य तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, और हाइड्रोजन सबसे छोटा परमाणु है। देखिए यदि आप परमाणु की बात करें तो यह किसी भी तत्व का छोटे से छोटा भाग है और ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है। ये बहुत ही सक्रिय होता है, अस्थायी होता है और शीघ्र ही किसी अन्य परमाणु से क्रिया करके अणु में परिवर्तित हो जाता है। यानी परमाणु मुक्त अवस्था में सामान्यतः नहीं पाया जाता अक्रिय गैसों को छोड़कर। और सबसे छोटा परमाणु हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हमारे पास यहाँ कुछ परमाणु दिए गए हैं जिनमें उनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ये 1 2 3, ये कोई सीरियल नंबर नहीं है, ये क्या है? इनका परमाणु क्रमांक है। और बाद में इनका दिया गया है एटॉमिक मास, AMU में, यानी ग्राम पर मोल में। ये होता क्या है ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए इन परमाणुओं को आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है? H होता है, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, 5 पर बोरॉन है, 6 पर कार्बन है, 7 पर नाइट्रोजन है, 8 पर ऑक्सीजन है, 9 पर फ्लोरीन है। तो इस प्रकार आप इन परमाणुओं को यहाँ देख रहे हैं 20 तक लिखे हुए हैं, बार बार लिख के देखेंगे। आप इन परमाणुओं में एक विशेष बात देख रहे हैं कि कोई भी परमाणु जो है, जैसे हाइड्रोजन है H, लिथियम है Li, जहाँ L कैपिटल है I स्मॉल है, सोडियम Na, N कैपिटल है A स्मॉल है। यानी कोई भी परमाणु जिसका संकेत 2 परमाणुओं से 2 लेटर से मिलकर बना हुआ है, उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल होगा।
तो इस प्रकार उसका संकेतन चलता है। जैसे मैग्नीशियम बना लिया, मान लीजिए हमने, M कैपिटल हो गया और G स्मॉल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास CO3 है, सामान्यतः बच्चे इसे क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जो कि गलत है। सही कौन सा है, यहाँ दो परमाणु अलग अलग हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इन दोनों परमाणुओं को कैपिटल फॉर्म में जब भी आप लिखोगे तो कैपिटल में लिखोगे, ऐसा नहीं कि C को कैपिटल और O को, ये यानी आपने ये बना दिया CO। CO क्या होता है, कोबाल्ट। ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये CO है एक, जिसमें दोनों कैपिटल हैं, और एक ये CO है, इसको कोबाल्ट कहते हैं। ये क्या है, कोबाल्ट है। और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है एक। तो यानी यदि आपने इन नियमों को ठीक प्रकार से पहचाना, तो इन संकेतांक को 9th में आपने स्टडी किया होगा अच्छे प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा कैपिटल लेटर है वो फर्स्ट होगा और सेकंड जो होगा वो स्मॉल होगा। तो यहाँ इनके परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, सभी परमाणु दिए हुए हैं। नोटबुक में आपके 30 तक परमाणुओं को नोट करना अति आवश्यक है विद संकेतांक। आपके पास फिर यहाँ 21 से 30 तक दिए हुए हैं। देखिए, इनको लर्न करने का बहुत आसान तरीका है। इनका एक शॉर्ट वो है, देखिए, शक्ति वक्र मन फी कौनी कुजन। स्कैंडियम SC, TI टाइटेनियम, V से वैनेडियम, CR से क्रोमियम, Mn से मैग्नीज, Fe से आयरन, CO से कोबाल्ट, Ni से निकेल, Cu से कॉपर, Zn से जिंक, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार आप 30 तक के परमाणु को नोट कर सकते हैं, जो कि बड़े हेल्पफुल होंगे आपके उसमें, ठीक है। इनको करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर से संबंधित जितनी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई हैं, प्लस आपको 30 तक परमाणुओं के संकेतांक को यहाँ इस वीडियो के माध्यम से नोट करा दिया गया है। इसके बाद हम परमाणु से संबंधित जो भी यहाँ 2 शब्दावली आई हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इनसे अगला जो वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।